So hey guys, this is Vaibhav. Currently a second year MD student at VMC सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। तो तुम लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि प्रचंड बैच से किस तरह से पढ़ना है, प्रचंड बैच सफिशिएंट है कि नहीं, क्या इससे हम सच में अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं, इस सब पे वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो उसी को लेके होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करूंगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं तुम्हें कि ये किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं है। मैंने खुद जाके लेक्चर्स देखे हैं, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद उनको एनालाइज किया है और उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये जो कंटेंट है वो कैसा है, फैकल्टी कैसी है और किस तरह से तुम्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सब। अब शुरुआत करें एनालिसिस से ही। तो जो कंटेंट है वो तो डेफिनेटली सफिशिएंट है। शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, जो पीडब्ल्यू अपने बैचेस में पढ़ाता है वही यहाँ पे फैकल्टीज तुम्हें इस बैच में पढ़ा रहे हैं। बस बात यह है कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा है, तो इस कारण से तुम्हें थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहे होंगे वो लोग। जो क्वेश्चंस वगैरह है वो उन्होंने कम कर दिए होंगे, ठीक है, जितने वो बैच में पढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं फैकल्टी की बात करूं तो डेफिनेटली तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि काफी अच्छी फैकल्टी तुम्हें पढ़ा रही है। 10-10 साल के एक्सपीरियंस है जिन टीचर्स को, वो तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रहे हो कि वेल नोन एस्टेब्लिश टीचर्स है। हाँ, ये है कि जो पीडब्ल्यू के जो बिल्कुल लेजेंडरी टीचर्स हैं, अमित महाजन सर, MR सर, ये सब तुम्हें नहीं पढ़ा रहे होंगे, जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड भी है। ठीक है, बट तब भी फैकल्टीज काफी अच्छी है। मैंने खुद पढ़ के देखा उनसे, काफी अच्छे तरह से वो चीजों को आराम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं डीपीपीज की, तो डीपीपीज मैं कहूंगा कि डेफिनेटली सफिशिएंट नहीं है। उनमें 30 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन से तो तुम्हारी बात नहीं बनेगी नीट के लिए। तुम्हें उसके अलावा भी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि पढ़ना कैसे है उस पे। ठीक है, तो उससे पहले ना मैं तुमको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला हूँ। 3 कैटेगरीज ये है कि सबसे पहला तो तुम्हें कि अगर कुछ नहीं आता है, ठीक है। दूसरा है कि अगर तुम्हारे काफी सारे बैकलॉग्स है और बैकलॉग्स कवर करने के लिए तुम इस सीरीज को देखना चाहते हो। ठीक है, तीसरा ये है कि तुम्हारा सब कुछ अभी सही चल रहा है, तुम जिस भी बैच में एनरोल्ड हो उसमें सब कुछ सही चल रहा है और तुम बस यहाँ पे देखना चाहते हो कि क्या ये सीरीज सच में मेरे लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो जो ये पीडीएफ है ये तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं उसका लिंक तुम्हें दे दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हो। अभी कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है, तुम्हारा बैच वगैरह सब सही चल रहा है, कोई बैकलॉग नहीं है तुम्हारा, ठीक है, तो तुम सीधी सी बात है, आराम से जो भी अपना बैच है उसको फॉलो करो। तुम्हें इस सीरीज के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अगर तुम्हें लेफ्ट आउट फील होता है कि कहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ा दे, तो एक काम करो, डीपीपी जाके सॉल्व करो, उससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हो, जो इसमें टेस्ट होने वाले हैं उनको तुम दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आऊँ कि तुम्हारे अगर बैकलॉग्स हैं, ठीक है, तो बैकलॉग्स है तो अगर अब इसमें भी ना मैं पहले तुमसे पूछूंगा कि बैकलॉग्स तुम्हारे कितने चैप्टर के हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा 2-3 चैप्टर का बैकलॉग है या तुम्हारा 3 से ज्यादा चैप्टर्स का बैकलॉग है, ठीक है, अब 2-3 चैप्टर्स का बैकलॉग है तो तुम आराम से जो तुम्हारा बैच चल रहा है उसमें से जो तुम्हारी क्लासेस है उनको देख के तुम पूरा कर सकते हो उनको। ठीक है, या फिर एक चीज ये भी हो सकती है कि जो तुम्हारे बैच में ही पढ़ा रहा है टीचर, जैसे मान लो कि विपिन सर है, ठीक है, अब विपिन सर इस प्रेजेंट सीरीज में भी पढ़ा रहे हैं और हो सकता है तुम्हारे बैच में भी पढ़ा रहे हो, तो अगर उनका ही 1 शॉट लेक्चर अवेलेबल है उसी चैप्टर का जो तुम्हारा बैकलॉग है, तो तुम जाके आराम से देख सकते हो, उससे पूरा कर लोगे, तुम्हारा टाइम ही बचेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर तुम्हारा 3 से ज्यादा चैप्टर का बैकलॉग है, तुम क्या कर सकते हो, तुम इस सीरीज में जाओ, इसके जो 1 शॉट्स हैं उनको तुम देख सकते हो। ठीक है, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तुम लोगों का ये सवाल रहता है कि है ना कि अगर हम 0 स्कोर कर रहे हैं, अभी हमें कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्या हम सच में 650 प्लस स्कोर कर पाएंगे 650 प्लस पे, क्योंकि तुम्हें अब सीट मिलने वाली है, तुम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि ये पॉसिबल है भी या नहीं, तो देखो ये पॉसिबल जरूर है, बट ये अब लास्ट चांस होने वाला है, इसके बाद तुम्हें और कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर तुम यहाँ पे फेल करते हो, तुम जिस तरह से अभी तक अपने टाइम को प्रोक्रेस्टिनेट करते आए हो उस तरह से आगे भी करते हो, तुम यहाँ पे फिर से अगर बीच में अपनी रिदम तोड़ देते हो, तो इसके बाद तुम्हारे लिए नीट क्रैक करना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यहीं पे तुम्हारी नीट प्रिपरेशन पे फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको लास्ट चांस की तरह लेके चलो। इस टाइम को अब वेस्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना और इसको किसी भी तरह से अपनी नीट की प्रिपरेशन पे लगाओ। ठीक है, अब तुमने देख लिया कि जो ये सीरीज है उसको किसको फॉलो करना है। अब देख लेते हैं कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब उससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि किस तरह से तुम्हें पढ़ना है, तुम में से काफी लोगों को ये दिक्कत आती है कि टेस्ट कैसे देने होते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना होता है, टेस्ट के लिए तैयारी कैसे करनी होती है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, मैं नीचे एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ जो कि मेरा खुद का ही चैनल है, तुम उसको जाके फॉलो कर सकते हो। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें 14 दिन बाद मैं एक तुम्हारा टेस्ट लूंगा
और उससे पहले जो ये 14 दिन है मैं तुम्हें रिसोर्सेज दूंगा कि उस जो सिलेबस है उसके लिए तुम्हें किस तरह से पढ़ना है, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या चीजें रिवाइज करके जानी होती है टेस्ट से पहले, और टेस्ट को किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है वो भी मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं कि पढ़ना कैसे है उस पे। ठीक है, अब सबसे पहले तो तुम्हारा ये सवाल आता है कि लाइव देखे रिकॉर्डेड देखे, तो भैया तुम्हें रिकॉर्डेड ही देखना है, लाइव मत देखना। लाइव में तुम्हारा अगर तुम्हें 6 घंटे का लेक्चर है तुम 6 घंटे ही पूरा दे रहे होगे, और रिकॉर्डेड अगर तुम लोगे तो तुम उसको 3 घंटे 4 घंटे में भी पूरा कर सकते हो। ठीक है, इसलिए रिकॉर्डेड प्रेफर करना। ठीक है, उसके बाद क्या स्पीड पे देखना चाहिए, तो देखो अगर तुम देख सकते हो तो तुम 2x पे जाके देख लो। अगर तुम उस पे प्रेफर नहीं करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा स्पीड हो रही है, उसको मैं सही से समझ नहीं पा रहा हूँ, तो तुम 1.5x पे जाके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नोट्स बनाओ या नहीं बनाओ, तो यार पूरे नोट्स नहीं बनाने हैं, इतना तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है। ठीक है, जो मैंने देखा कि जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं उनमें लास्ट में जो टीचर्स है वो तुमको शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, उन शॉर्ट नोट्स को या तो तुम उस पीडीएफ को संभाल के रख लो, या फिर उस शॉर्ट नोट्स को तुम खुद के नोट्स खुद के जो भी कॉपी है उस पे बना लो। ठीक है, उसके बाद अब मैं आऊँ कि शेड्यूल किस तरह से तुम्हें मतलब सुबह से लेके किस तरह से पढ़ना है। तो देखो उसमें क्या हो रहा है, 5 बजे शाम को लेक्चर हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं तुमको सजेस्ट करूंगा तुम अगले दिन सुबह 9 बजे देखो। ठीक है, और क्या करो, अब तुमने 2 से 3 घंटा लेक्चर देखा, 2 से 3 घंटा जो पूरा लेक्चर है उसको एक बारी में नहीं देखना है। एक बारी में देखोगे, देखो मतलब मैं भी ना ये चीजें अपने टाइम पे ट्राई कर चुका हूँ। अगर तुम 6 घंटे के लेक्चर को एक ही बारी में देखोगे, तुम्हें उस टाइम पे मैक्सिमम जो 4 घंटे तक का होगा वो तुम्हें समझ आएगा, उसके बाद तुम्हें समझ आना बंद हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा सा ब्लैकआउट सा लगने लगेगा, तुम्हें लगेगा कि मैं देख रहा हूँ बट कुछ भी दिमाग में अंदर रजिस्टर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम 4 घंटा एक लेक्चर को लगातार देखो, उससे ज्यादा मत देखना, नहीं तो फालतू में वो टाइम वेस्ट होने वाला है तुम्हारा। ठीक है, इसलिए क्या करो, मैं तो अभी तो क्या सजेस्ट करूंगा कि तुम 2-3 घंटे के आसपास देखो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, 10 मिनट का एक ब्रेक लो। 10 मिनट के ब्रेक के बाद तुम्हें क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। जो तुमने 2-3 घंटे में पढ़ा है उसको 1 घंटे के अंदर तुम्हें रिवाइज करना है। ठीक है, इसके बाद जाके क्या करना है, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है किस किस सब्जेक्ट में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो में। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सभी सब्जेक्ट्स में, मतलब जिस भी चैप्टर का तुम जिस भी सब्जेक्ट का तुम लेक्चर देख रहे हो उसका। ठीक है, उसमें क्या क्या करना है, जो लेक्चर में तुम्हें क्वेश्चंस कराए गए वो तुम्हें सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हें उसकी नोट्स मिल जाएगी, उसमें से जाके जो वो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो। उसके अलावा जो भी उस टॉपिक से पीवाईक्यूज आए हुए हैं, जो जो तुमने पढ़ा उस पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल या कोई भी बुक ले लो जिसमें से तुम 50-60 क्वेश्चन आराम से कर पाओ। टोटल तुम्हें अराउंड 100 से 150 क्वेश्चन लगा देने हैं जो भी तुमने टॉपिक्स अभी पढ़े उनके। ठीक है, टोटल मिला के। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हें लेना है एक लंच ब्रेक। ठीक है, लंच ब्रेक के बाद वापस से जो तुम्हारा लेक्चर है, अब अराउंड 6 से 7 घंटे के तुम्हारे लेक्चर्स हो रहे हैं, तो तुम 2 गो में एक जो भी चैप्टर है उसको कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, दूसरे गो में अराउंड 2-3 घंटा तुमने वापस से लेक्चर लिया, फिर क्या किया तुमने 10 मिनट का एक ब्रेक लिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, रिवाइज किया तुमने पहले वाला। इससे पहले जो तुमने 2-3 घंटे का लेक्चर लिया था, जिसको तुमने 1 घंटे में रिवाइज भी किया था, उसको तुम फिर से रिवाइज कर रहे हो यहाँ पे 10 मिनट के अंदर। ठीक है, उसके बाद अब रिवाइज करना है जो तुमने अभी पढ़ा उसको। ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या करना है, वापस से वही एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इस बारी तुम्हें क्या करना है, डीपीपीज भी लगा लेनी है, जिससे तुम्हारा जो टोटल चीजें हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब ये तो तुम्हारा उस दिन का हो गया। अगले दिन तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज करना है एक बारी। उसके बाद जो तुम्हारा दूसरा चैप्टर होगा, तुम उसको उसके जो भी लेक्चर होगा वो लेना शुरू करोगे। ठीक है, इसके बाद क्या कर लेना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो लेक्चर नोट्स हैं उनको देख के। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि जो टेस्ट है, टेस्ट इसमें हर 15 दिन पे होने वाला है। उसके पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो भी चैप्टर आ रहे हैं उसमें उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके चले जाना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं रिवीजन कैसे करना है, तो एक तो तुम क्या कर रहे हो, तुमने आज चैप्टर पढ़ा, उसके अगले दिन तुम उसको रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे रिलेटेड चैप्टर हो, कि जैसे मान लो तुम्हें आज पी ब्लॉक पढ़ना है और तुम्हें पता है कि पी ब्लॉक से रिलेटेड चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग तुम पहले कवर कर चुके हो, तो अब तुम्हें क्या करना है, केमिकल बॉन्डिंग को पहले रिवाइज करना है, उसके बाद पी ब्लॉक के जो भी चैप्टर, पी ब्लॉक का जो भी चैप्टर लेक्चर है उसको लगाना है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, हर 7 दिन पे रिवाइज करना है। जैसे मान लो कि इस मंडे को तुमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो तुम क्या करोगे, अगले मंडे को उसी चैप्टर को वापस रिवाइज करोगे। ठीक है, फिर इस तरह से ट्यूसडे को तुमने जो चैप्टर पूरा किया उसको अगले ट्यूसडे पे तुम रिवाइज करोगे। ठीक है, सो यही थी स्ट्रेटजी। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि किस तरह से इस बैच को इफेक्टिवली यूज करना है।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।